समुद्र की गहराइयां हमेशा से रहस्य से घिरी रही हैं। ये ढेर सारे ऐसे जीवों का घर है जिनकी खोज अभी बाकी है। हाल के सालों में एक परेशान करने वाला चलन देखा गया है। गहरे समुद्र के जीव जो कभी अथाह गहराई में ही रहते थे, अब सतह पर दिखाई देने लगे हैं। ये साइटिंग्स अक्सर अजीबोगरीब और कभी कभी डरावने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रहे हैं और साथ ही हमारे महासागरों की सेहत के बारे में चिंता भी बढ़ा रहे हैं। विशाल स्क्विड के किनारे आने से लेकर रात के समुद्र में चमकने वाले जीवों तक, ये घटनाएं हमें उस दुनिया की एक झलक देती हैं जो आमतौर पर हमारी नजरों से छिपी रहती है। हालांकि कुछ घटनाओं को प्राकृतिक कारणों से समझाया जा सकता है, लेकिन इन घटनाओं की बढ़ती संख्या इंसानी गतिविधियों की ओर इशारा करती है जो समुद्री जीवन को नुकसान पहुंचा रही है। अपने अजीब रूप के बावजूद ये जीव समुद्री खाद्य श्रृंखला और हमारे ग्रह के स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सतह पर उनकी मौजूदगी एक चेतावनी है जो हमें इस घटना के कारणों को समझने और मूल कारणों का समाधान करने का आग्रह करती है। गहरे समुद्र के जीवों के असामान्य व्यवहार में योगदान देने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक क्लाइमेट चेंज है। समुद्र एक विशाल हीट सिंक ग्रीन हाउस गैसों द्वारा फंसी अतिरिक्त गर्मी के एक बड़े हिस्से को सोख लेता है, जिससे समुद्र का तापमान बढ़ता है। गहरे समुद्र के जीव तापमान, दबाव और ऑक्सीजन के स्तर की एक विशिष्ट सीमा के अनुकूल होते हैं। गर्म पानी में कम डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन होता है, जिससे समुद्र में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जो गहरे समुद्र के जीवों के लिए एक गंभीर खतरा है। बढ़ता तापमान फाइटोप्लैंक्टन ब्लूम्स के समय और मात्रा को प्रभावित करता है, जिससे गहरे समुद्र के जीवों के लिए भोजन की उपलब्धता प्रभावित होती है। क्लाइमेट चेंज समुद्री धाराओं को भी प्रभावित करता है, जिससे प्रवास के तरीके बाधित होते हैं और गहरे समुद्र के जीवों को अनजान क्षेत्रों में जाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। समुद्र पर क्लाइमेट चेंज का प्रभाव बहुआयामी और दूरगामी है। समुद्र हमारी जलवायु को नियंत्रित करने, कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने और लाखों लोगों को आजीविका प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस नाजुक संतुलन को बिगाड़ने से हमारे ग्रह के स्वास्थ्य और आने वाली पीढ़ियों की भलाई पर गहरा प्रभाव पड़ता है। जैसे ही समुद्र वातावरण से अतिरिक्त गर्मी को अवशोषित करता है, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन को धारण करने की क्षमता खो देता है। इस घटना को ओशन डीऑक्सीजनेशन कहते हैं। यह प्रक्रिया खेती से बहने वाले पानी और सीवेज से आने वाले पोषक तत्वों के प्रदूषण से और बढ़ जाती है, जो अल्गाल ब्लूम्स को बढ़ावा देता है, जो सड़ने पर ऑक्सीजन को कम कर देता है। गहरे समुद्र के जीव जो एबिस के स्वाभाविक रूप से कम ऑक्सीजन स्तर के अनुकूल होते हैं, इन परिवर्तनों के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील होते हैं। जैसे जैसे ऑक्सीजन का स्तर कम होता जाता है, इन जीवों को अपनी जरूरत का ऑक्सीजन निकालने के लिए ज्यादा ऊर्जा लगानी पड़ती है, जिससे शारीरिक तनाव और संभावित रूप से मौत हो सकती है। ओशन डीऑक्सीजनेशन से डेड जोन्स बन रहे हैं। समुद्र के वे क्षेत्र जहां ऑक्सीजन का स्तर इतना कम होता है कि समुद्री जीवन जीवित नहीं रह सकता। ये डेड जोन्स बढ़ रहे हैं, जिससे गहरे समुद्र के जीवों को उथले पानी में जाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, जिससे इंसानों से मुठभेड़ की संभावना बढ़ रही है। ओशन डीऑक्सीजनेशन के प्रभाव गहरे समुद्र के जीवों के लिए तात्कालिक खतरे से आगे बढ़कर समुद्री खाद्य जाल को बाधित करते हैं और वैश्विक खाद्य सुरक्षा को प्रभावित करते हैं। समुद्र के तापमान को बढ़ने की दर को धीमा करने के लिए ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करना महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त हमें स्थायी कृषि पद्धतियों को लागू करके और अपशिष्ट जल उपचार में सुधार करके पोषक तत्वों के प्रदूषण को कम करना चाहिए। मानवीय गतिविधियां, विशेष रूप से संसाधन निष्कर्षण और परिवहन से संबंधित समुद्र में शोर पैदा कर रही है, उस नाजुक ध्वनिक वातावरण को बाधित कर रही हैं जिस पर कई समुद्री जीव निर्भर हैं। गहरे समुद्र के जीव संचार, नेविगेशन और भोजन की तलाश के लिए ध्वनि पर बहुत अधिक निर्भर करते हैं। जहाजों द्वारा उत्पन्न कम आवृत्ति वाली ध्वनियां तेल और गैस की खोज के लिए साइज्मिक सर्वेज और सोनार गतिविधियां इन प्राकृतिक ध्वनिक संकेतों में बाधा डालती हैं, जिससे जीव भ्रमित हो जाते हैं। इसके अलावा गहरे समुद्र में खनन गहरे समुद्र के पारिस्थितिक तंत्र के लिए एक बड़ा खतरा है, जिससे तलछट के गुबार निकलते हैं जो फिल्टर फीडिंग जीवों का दम घोंट देते हैं और जहरीली धातुएं छोड़ते हैं। गहरा समुद्र, जिसे कभी एक प्राचीन वातावरण माना जाता था, तेजी से औद्योगिक बनता जा रहा है। गहरे समुद्र को
और मानव प्रेरित तनाव से बचाने के लिए एहतियाती दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जिसमें दोहन के बजाय संरक्षण को प्राथमिकता दी जाए। ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए नियमों को लागू करना और संवेदनशील गहरे समुद्र के आवासों में समुद्री संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना महत्वपूर्ण कदम है। सतही जल में गहरे समुद्र के जीवों की उपस्थिति के महत्वपूर्ण पारिस्थितिक परिणाम हो सकते हैं। ये जीव जो गहरे समुद्र की चरम स्थितियों के अनुकूल होते हैं, अक्सर अपने संबंधित पारिस्थितिक तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनका विस्थापन खाद्य जाल को बाधित कर सकता है, संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा पैदा कर सकता है और संभावित रूप से नए रोगों या परजीवियों को अपरिचित वातावरण में ला सकता है। गहरे समुद्र की मछलियों के बड़े पैमाने पर फंसने से शिकार करने वाली प्रजातियों की स्थानीय आबादी कम हो सकती है, जिससे पारिस्थितिकी तंत्र के समग्र स्वास्थ्य पर असर पड़ता है। इसके विपरीत सतही जल में गहरे समुद्र के शिकारियों के आने से मौजूदा शिकारी शिकार संबंध बाधित हो सकते हैं। गहरे समुद्र के जीवों के सतह पर आने के पारिस्थितिक परिणाम जटिल और बहुआयामी हैं और दीर्घकालिक प्रभावों को पूरी तरह से समझने के लिए और शोध की आवश्यकता है। इन घटनाओं की निगरानी करना और विस्थापित जीवों के व्यवहार का अध्ययन करना जोखिमों को कम करने और प्रभावी संरक्षण रणनीतियां विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण कदम है। गहरे समुद्र के जीवों के उद्भव के आसपास के रहस्यों को उजागर करने के लिए वैज्ञानिक समुदाय के सहयोगात्मक प्रयास की आवश्यकता है। समुद्री जीव विज्ञानी, समुद्र विज्ञानी और जलवायु वैज्ञानिक इन मायावी जीवों का अध्ययन करने के लिए उन्नत तकनीकों का उपयोग करते हुए एक साथ काम कर रहे हैं। उच्च रिजोल्यूशन वाले कैमरों और नमूना उपकरणों से लैस सबमर्सिबल और रिमोट से संचालित वाहन या आरओवी वैज्ञानिकों को गहरे समुद्र का पता लगाने और इन जीवों को उनके प्राकृतिक आवास में देखने की अनुमति देते हैं। ध्वनिक निगरानी प्रणालियां गहरे समुद्र के जीवों की गतिविधियों को ट्रैक करती हैं, जिससे उनके प्रवास के तरीकों और पर्यावरणीय परिवर्तनों के प्रति उनकी प्रतिक्रियाओं के बारे में जानकारी मिलती है। फंसे हुए नमूनों के आनुवंशिक विश्लेषण से वैज्ञानिकों को गहरे समुद्र की आबादी की आनुवंशिक विविधता और कनेक्टिविटी को समझने में मदद मिलती है। ज्ञान के अंतर को पाटने और इस छिपी हुई दुनिया की जटिलताओं को समझने के लिए गहरे समुद्र के अनुसंधान और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए धन में वृद्धि आवश्यक है। सतही जल में गहरे समुद्र के जीवों का उद्भव समुद्र के साथ हमारे जुड़ाव और इस महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र पर मानवीय गतिविधियों के गहरे प्रभाव की एक कठोर याद दिलाता है। इस मुद्दे को हल करने के लिए दुनिया भर की सरकारों, उद्योगों, समुदायों और व्यक्तियों के सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है। ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने और जलवायु परिवर्तन को कम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करना, समुद्र के तापमान और ऑक्सीजन की कमी की दर को धीमा करने के लिए महत्वपूर्ण है। समुद्र के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए भूमि आधारित और समुद्री दोनों स्रोतों से प्रदूषण को कम करना महत्वपूर्ण है। पारिस्थितिक महत्व के क्षेत्रों में समुद्री संरक्षित क्षेत्रों या एमपीए की स्थापना इन जीवों के लिए एक शरण स्थली प्रदान कर सकती है। समुद्र संरक्षण के महत्व और गहरे समुद्र के जीवों के सामने आने वाले खतरों के बारे में जन जागरूकता बढ़ाना संरक्षण प्रयासों के लिए समर्थन जुटाने के लिए महत्वपूर्ण है। आने वाली पीढ़ियों को मानवीय कार्यों और समुद्र के स्वास्थ्य के अंतर संबंध के बारे में शिक्षित करना हमारे ग्रह के प्रति प्रबंधन की भावना को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक है। एक साथ काम करके हम गहरे समुद्र के जीवों के सामने आने वाले खतरों को कम कर सकते हैं, समुद्री पारिस्थितिक तंत्र की रक्षा कर सकते हैं और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वस्थ समुद्र सुनिश्चित कर सकते हैं।